हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे हमेशा खुश रहो, हमेशा यूं ही वीडियोस देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो। ईश्वर आपको बहुत प्रोटेक्शन दे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, आपकी जिंदगी में कभी कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को ना मिले, नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी से बहुत दूर रहें और कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास ना भटक सके। अगर कुछ ऐसा है तो वही एनर्जी उसके ऊपर थाउजेंड्स टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर ऐसा बैकफायर करे कि वो आपका नाम लेना भी भूल जाए। ठीक है। सो आज की जो एनर्जी है, माँ बाबा के आशीर्वाद से रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की जो एनर्जी है कि आपके किसी हेटर ने आपकी फोटो जो है वो किसी एक ऐसे पर्सन को दिखाई है, जो पर्सन के पास आप कुछ शक्ति समझ लो, कुछ ताकत समझ लो, इस तरीके की एनर्जी है। कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, कैन बी अ टैरो रीडर, कैन बी अ तांत्रिक, कैन बी अ घुघोरी, या कैन बी अ हुडू प्रैक्टिशनर। इस तरीके की पर्सन को आपकी फोटो दिखाई गई है। ये जो एनर्जी है वो, ये जो बात हुई है वो किसी इवनिंग टाइम पर हुई है, बिकॉज जो इंट्यूशन कह रहा है कि रूम में डार्कनेस थी और ओवर द कन्वर्सेशन ये बात हुई है। देन द जो भी फोटो है वो ट्रांसफर हुई है, दी गई है सामने वाले को, उससे ज्यादा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सो ये कौन हेटर है, किसने आपकी फोटो ट्रांसफर करी है, क्या भेजी है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये आज पता लगाना बहुत जरूरी है। सो हर हर महादेव, जय मां भगवती, राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स को मेरा प्रणाम, दुर्गा माँ को मेरा प्रणाम, सारे एंजल्स को मेरा प्रणाम। ईश्वर हमें शक्ति देखिए। आज की रीडिंग में एक एक तथ्य सच निकले, एक एक तथ्य सही निकले, ताकि आपको आने वाले समय में अपनी हिफाजत करने का भरपूर मौका मिले। और कोई वे अगर निकल कर आ रहा हो या ईश्वर हमें बताना चाहते हो, तो इस रीडिंग के माध्यम से वो भी हमें पता चले कि हमें क्या करना सबसे सही होगा। रीडिंग को शुरू करते हैं। माँ बाबा का नाम लेकर सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी फोटो जो है वो किसने भेजी है। आपकी फोटो जो है वो किसने भेजी है? एक फीमेल है, एक फीमेल ने भेजी है। ये खुद भी प्रैक्टिस करती है। अगर इसे खुद आता नहीं है तो ये जिसके पास भी जाती है या जो भी इसकी हेल्प करता है ना इन सारी चीजों को पूरा करने में, उसने इसको कुछ ऐसा दिया है, कुछ जाप करने का, कुछ मंत्र करने का, कुछ रखने का, कुछ फेंकने का, कुछ भी ऐसा। ये खुद भी प्रैक्टिशनर है, मतलब एट प्रेजेंट ये खुद भी कुछ ना कुछ करती है घर पर। आपके ये फीमेल है जिसने आपकी फोटो को सेंड किया है। ओके, लेट मी जस्ट गेट माय कार्ड। ओके, जो कार्ड बहुत भयंकर रूप से नीचे फॉल किया था वो ये है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये लेडी कुछ तो चीजों को लेकर कोई डिस्कशन जरूर हुई है। इस लेडी का उस इंसान के साथ कुछ चीजों को लेकर डिस्कशन जरूर हुआ है। ये वो चीजें हैं जहां पर आप और ये लेडी इन्वॉल्व हो। किस इंसान को भेजी गई है? ओके, आपको दिख रहा है ये इंसान साधना करते हुए, ध्यान करते हुए, कोई तपस्या करते हुए, कुछ ध्यान मग्न अवस्था में है, कुछ मेडिटेशन में है, या कोई मंत्र जाप कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसके आगे कुछ चीजें हैं। देखो, एक चीज कंफर्म है कि ये किसी प्रैक्टिशनर को भेजी गई है। वो हुडू प्रैक्टिस कर सकता है, तंत्र मंत्र कर सकता है, कोई अघोरी हो सकता है, कोई काला जादू करने वाला, या और कोई करने वाला और कोई क्रिया करने वाला इंसान हो सकता है। एट प्रेजेंट जो एनर्जी आ रही है इस इंसान की, ये वो इंसान है जो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करता है। इसने ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारी चीजें पहले भी ट्राई करी हैं। यस, इसको डिवाइन पावर ने एक बार झटका जरूर दिया था कि आपके ऊपर ये ऐसा ना करे, पर मे बी शायद ये पर्सन लालची है, या इसका कोई अलग कमिटमेंट है कि ये पर्सन वार्निंग मिलने के बाद भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा या कर रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
इन दोनों का कन्वर्सेशन अगर हमें क्लियर हो जाए तो काफी चीजें क्लियर होंगी इस इंसान का। और जो लेडी ने आपकी फोटो भेजी है, इन दोनों का क्या कन्वर्सेशन हुआ है। अगर इन दोनों का हमें कन्वर्सेशन पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। ओके, ये एकदम क्लियर एनर्जी, एकदम लेमैन वाली भाषा में एनर्जी है। इस लेडी को इस पर्सन ने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया कि आने वाले समय में आपके परिवार में आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाएगा। लोग आपके खिलाफ होंगे, आप ही के परिवार वाले, आप ही के फैमिली वाले लोग आपके खिलाफ होंगे। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कोई एसेट का, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, लोग आपको आइसोलेट कर देंगे। आपके परिवार के लोग, जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, वो आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। आपसे बातचीत बंद हो सकती है, आपके साथ अननेसेसरी के झगड़े हो सकते हैं, ताकि आपका जो पत्ता है, आपका जो पोजीशन है, आपका जो जगह है, उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया जाए और इसकी सत्ता, इस लेडी की सत्ता कायम हो जाए। एकदम क्लियर एनर्जी है, इस एनर्जी में कोई डाउट ही नहीं है। देखो, आप क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बस इतना चाहती है कि आपका जो जगह है उससे आपको जड़ से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए, ताकि इस पूरे परिवार में ये राज कर सके। ये जो चाहे वो हो, आपसे कोई ना बात करे, ना आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिले, उल्टा आपको लॉस जरूर लगे। आप रिश्ते भी खोगे, पैसे भी खोगे, प्रॉपर्टी भी खोगे, एंड पूरा परिवार इस लेडी के आगे नीचे, आगे पीछे नाचेगा। एकदम क्लियर एनर्जी है, पूरा का पूरा परिवार इस लेडी के आगे पीछे नाचेगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लो आप। ये वो लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, और ये आपको छोड़कर इस लेडी के, जिसे बोलते हैं ना इशारों पे नाचना, इस लेडी के पूरी तरह कंट्रोल में रहना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। मतलब आप हो नहीं हो, किसी को कोई फर्क ना पड़े। आइसोलेशन का मतलब क्या है, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी ऐसी जो आइसोलेशन का कार्ड ईश्वर ने दिखाया, ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है? आई जस्ट वांट टू चेक। देखो, फुलफिलमेंट, ये आपके सामने, आपको मे बी शायद शक हो सकता है, या आपको पता है कि ये लेडी आपके ऊपर इस तरीके से कुछ करवा सकती है या करवा रही है। हो सकता है आपको ड्रीम्स आए या ईश्वर की तरफ से कोई आपको सिग्नल मिला हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। मे बी हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई सिग्नल मिले, या फिर आपको कहीं से कोई पक्की इंफॉर्मेशन मिले कि हाँ, ये बात सच है कि ये लेडी आपके ऊपर कुछ करवा रही है। एंड आपको जो भी सीक्रेट इसके बारे में पता चलेगा, वो कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बिग सीक्रेट होगा, कि अगर उस चीज को अगर आप बाहर निकाल दो तो डेफिनेटली आपकी बात पर कोई भी शक नहीं करेगा। हर एक इंसान, कितना भी उसके फेवर में हो, वो आपकी, जब आप ये बात उसके सामने रखोगे कि ये लेडी ऐसा ऐसा कुछ कर रही है विथ प्रूफ, कोई प्रूफ आपको जरूर मिलेगा। अगर आप विथ प्रूफ के साथ रखोगे तो डेफिनेटली लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। आप 100 प्रूफ लेकर आ जाओगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग इस तरीके से उससे इंस्पायर है कि आप कितना भी प्रूफ डाल लो, वो इतना स्मार्टली बच के निकल जाएगी कि आपको पछतावा होगा कि आपने क्यों बोला। आप मुंह बंद करके रहते, आपको नहीं बोलना चाहिए था। अब फालतू में आपका नाम और खराब हो गया, लोग आपको सही होने के बाद भी और गलत जज कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं। क्यों आपने बोला? आप मुंह बंद करके रह सकते थे। आप बिल्कुल सही हो, आप जो कह रहे हो, जो सोच रहे हो, जो आपको पता चला है, वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपकी बात पर इस समय कोई यकीन नहीं करेगा।
एंड दैट इज द रीजन कि शायद ईश्वर ने आइसोलेशन का कार्ड दिखाया कि आप बोलने जाओगे तो उल्टा आप ही के ऊपर भारी पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, एक तो है कि मैंने ब्लैक मैजिक के का रिमूवल के लिए एक रेमेडी का वीडियो बनाया था। ठीक है, वो पूरा का पूरा वीडियो हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक पर था, हाउ टू रिमूव मैजिक्स पर था। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप दे सकते हो आराम से, आपको मिल जाएगा। अब मुझसे डेट और टाइम मत पूछना, आप स्क्रोल अप करो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने डिलीट नहीं किया है, वो पब्लिक है आज भी, और उससे बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है, बहुत लोगों का काम हुआ है उससे। सो एक तो आप वो कर सकते हो, दूसरा ईश्वर आपको क्या रास्ता दिखा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका क्या करना सही रहेगा? ओके, पहली बात तो ये कि यस, आपको सारी चीजें क्लियरली पता चलेगी, वो ईश्वर का आशीर्वाद बोल लो या कुछ ऐसी चीज हो बोलो जो सच में एक डिवाइनली ब्लेस्ड हो आप, क्योंकि जो भी चीजें आपके पीठ पीछे होंगी ना, आपको आंखों के सामने पता चलेगी। सबसे चीजें बात बोलो, थोड़ा बुरा लग रहा है बोलने में, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये बात किसी से भी ना कहो, जो आपको पता चला उसके लिए चुप रहो, जब तक कि अच्छा समय ना आ जाए, जब तक कि ऐसी पोजीशन ना आ जाए कि आपकी बात पर लोग यकीन करें। लेट द डिवाइन पावर प्ले इट्स रोल। ये चीज होने के, पता लगने के 13 वीक्स तक आपको चुप रहना पड़ेगा। ये समझ के रखना, कम से कम 3 महीने आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आपकी हिफाजत होगी, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको रहना चुप पड़ेगा। अगर आप बताने जाओगे तो आप और प्रॉब्लम में फंसोगे। 3 महीने के बाद आपको मिलेगा मौका अपनी बात को रखने का, और उस समय लोग आपकी बात पर यकीन भी करेंगे, आपकी बात पर तवज्जो भी होगा, आपकी बात पर डिस्कशन भी होगा। इस समय आप अपना रोल प्ले कर सकते हो। उससे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप चुपचाप रहो। मुझे बस एक लास्ट चीज और जाननी है कि इतना सब कुछ हो रहा है, ईश्वर ने आपको इतनी सारी चीजें बताई, क्या ये लेडी सक्सेसफुल हो जाएंगी? क्या ये लेडी सक्सेसफुल हो जाएगी अपने मंसूबों में? क्या ये लेडी कामयाब होगी? देखो, एक चीज है, ये चांसेस आर वेरी हाई कि आपके ऊपर कुछ परसेंट तो असर पड़ेगा, एनर्जी आपकी तरफ ट्रैवल जरूर करेगी, बट साथ ही साथ द वर्ल्ड का भी कार्ड है। दैट मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ वीक्स के लिए, स्पेशली आप समझ लो 8 to 9 मंथ्स के लिए इसकी एनर्जी विद्यमान रहेगी, लेकिन उसके बाद चीजें अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप आपकी फैमिली एक हो जाएगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। बट यस, जिस स्पीड से और जिस स्ट्रेंथ से ये लोग करा रहे हैं, कुछ तो असर आपके ऊपर होगा, इसको टाला नहीं जा सकता। रेमेडीज का वीडियो आप देख लो, वो रेमेडीज करने से आप समझो 95% जो चीजें हैं, वो प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व हो जाती है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बता रखी जो हमारे गुरु ने हमें बताई थी, एंड आई होप कि वो रेमेडीज आपके लिए कारगर साबित हो। आप देख सकते हो वीडियो पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ गुड डे। जय मां बगला।